आइए जानते हैं मार्च महीने के मकर राशि फल के बारे में। तो सबसे पहले आपके ग्रहों का हाल बताएँगे और उसके बाद ही हम बाकी सभी जो आपके जीवन के पहलू हैं उनके बारे में बात। तो आपको बता दें ये महीना जो है सामान्य तौर पर आपके लिए काफ़ी हद तक प्रतीत हो रहा है। महीने सूर्य का गोचर क्रमशः आपके दूसरे तथा तीसरे रहेगा। तीसरे भाव में गोचर करने की अवधि में अर्थात महीने के मध्य भाग के बाद से आपके ये पूरा सपोर्ट दे सकता है। तीसरे भाव में होने के कारण मंगल गोचर भी दे सकता है। बुध का गोचर इस महीने थोड़ा-सा कमज़ोर है। वहीं बृहस्पति का गोचर पंचम होने के कारण अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। तीसरे भाव में उच्च के शुक्र का गोचर भी आपको अनुकूल होगा। शनि का गोचर वैसे तो दूसरे भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण ये गुरु के नक्षत्र में होने के कारण कुछ दे सकता है। राहु का गोचर आपके लिए अनुकूल तो वही केतु का गोचर आपके लिए थोड़े से कम अर्थात सामान्य तौर पर मार्च का महीना के लिए अधिकांश मामलों में देता हुआ हो रहा है। ना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। अब चलिए आपके कार्यक्षेत्र की बात करेंगे। आपके करियर स्थान का स्वामी उच्च अवस्था में अच्छी फलस्वरूप कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में अच्छा कर पाएँगे। आपको अपने काम में अच्छी विशेषकर ऐसा काम या नौकरी से जुड़ी का फील्ड वर्क है, अगर जिनका फील्ड वर्क है तो ऐसे में वर्क वहीं और भी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। कर्मियों और ईमानदारी के साथ का प्रयास। व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में व्यापार का मुख्य कारक बुध इस महीने नीच का है, इसलिए कठिनाइयाँ देखने को मिल सकती है। हालाँकि बुध का नीच ही हो रहा है, ऐसा करने के बाद सफलता अच्छी आपकी बातचीत का तौर तरीका जो है काफ़ी साफ-सुथरा और सुलझा हुआ होगा, तो परिणाम और भी अच्छे अपने कॉन्फिडेंस को या डील के परिणाम मिल सकेंगे। वहीं नौकरी पेशा लोग इस महीने खुले परिणाम चलिए अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करें। आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपके स्वामी मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी है। लाभ धन के महीने काफ़ी अच्छे रहेंगे। धन स्थान के स्वामी शनि ग्रह इस महीने स्वाभाविक है कि शनि ग्रह भी तुलनात्मक रूप यद्यपि शनि का दूसरे भाव में गोचर अच्छा सूर्य शनि की युति अच्छी नहीं ग्रह का अस्त और बिंदु लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से आप बचत के मामले में अच्छा कर सकें विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में आप बचत कर और भी अच्छा रह सकता है धन के कारक बृहस्पति अच्छी रहेगी जो ना केवल कमाई करने में मदद करेगा बल्कि बचत करने में बचाए हुए पैसों को सुरक्षित रखने और जगह निवेश इत्यादि तरह इस महीने यानी कि मार्च 2025 आपके लिए जो आर्थिक देंगे अर्थात इस महीने आप आर्थिक मामलों में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त करेंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे स्वास्थ्य की दृष्टि देने का संकेत कर रहा है आपकी लग्न या ग्रह दूसरे भाव में है वैसे तो समान व्यस्त रहेंगे बृहस्पति नक्षत्र में के कारण इस महीने काफी हद तक सकारात्मक कोशिश करें छठे भाव में मंगल का गोचर भी अर्थात आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करके गेन करने भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पर मामले में आपके लिए मददगार बन ही रही है। ये सभी स्थितियाँ स्वास्थ्य को तुलनात्मक रूप से बेहतर रखना चाहेंगी। अर्थात यदि पिछले दिनों से आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या रही है, तो इस महीने आप राहत का अनुभव कर सकेंगे। किसी नए चिकित्सक से मिलकर आपको बेहतर आराम मिल सकेगा। महीने नए सिरे से किसी स्वास्थ्य समस्या के उत्पन्न होने की संभावना प्रतीत नहीं हो रही है। आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने के पहले हिस्से में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इस तरह से महीने के दूसरे पक्ष में सूर्य भी आपके स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। ऐसे में इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगा। किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं है, विशेषकर नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या रहेगी। यदि आप अपने आहार-विहार को संतुलित रखें, तो आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अनुकूल बना रहेगा। चलिए प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बात तो यह महीना आपके लिए यदि प्रेम सम
बात की जाए, महीना आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र बहुत अच्छी है इस महीने में और जो आपके प्रेम संबंधों का देना चाहेंगे। एक-दूसरे के साथ आमोद-प्रमोद और मनोरंजन करने के मौके मिल सकेंगे। यात्रा पर जाने का अवसर भी मिलेगा कि आप लोग एक-दूसरे से दूर रह देखने को मौके मिल सकते हैं क्योंकि शुक्र प्रेम के कारक ग्रह भी है और इसके मामले में शुक्र पर 2-2 ज़िम्मेदारियाँ हैं और शुक्र दोनों ही ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाएँगे। अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर भी सामान्य तौर पर हम ही देना चाह रहा है। ऊपर से बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में रहेगा जो प्रेम संबंध की अनुकूलता देने का काम कर सकता है। प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों का प्रेम संबंध और भी अच्छा रह सकता है। उन्हें प्रेम विवाह करने के कई रास्ते भी मिल सकते हैं। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने सामान्य तौर पर कुल परिणाम ही मिलते रहने सप्तम भाव पर किसी तरीके से नकारात्मक प्रभाव लंबे समय शुक्र और बृहस्पति आपके फेवर में है। लाभेश मंगल की स्थिति अच्छी है। इन सब कारणों से वैवाहिक जीवन में दूसरे ग्रहों की स्थिति देखते हुए मीठे शब्दों का प्रयोग करना जरूरी रहेगा। सभ्य और सौम्य तरीके से बात करने की स्थिति हम और भी अच्छे रहे। कहने का तात्पर्य है कि प्रेम संबंध और दाम्पत्य संबंधी मामलों में सामान्य तौर पर इसमें आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। पारिवारिक मामलों में समान किंतु तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भाव का गुरु के नक्षत्र में रहेगा और गुरु ग्रह की महीने अच्छी स्थिति पारिवारिक संबंधों में अच्छी घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है और परिजनों के बीच में यदि पहले से टकराव रहा है करने के मौके टकराव दूर भी सामान्य तौर पर अनुकूल आपके सही घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में सामान्य तौर पर यद्यपि शनि की तीसरी आपके चौथे लगातार सामान्य तौर पर आपके फेवर में रूप गृहस्थ जीवन से संबंधित परेशान नहीं रहेगी यद्यपि छोटी-मोटी कठिनाइयाँ देखने को मिलने के बाद आप गृहस्थी से जुड़े मामलों को दूर कर सकेंगे, ज़रूरत की चीज़ें घर पे ला सकेंगे, फिर भी आग या बिजली से चलने वाले उपकरणों से जागरूकता के साथ अब चलिए इस महीने के लिए आपके उपाय हम बता देते हैं। नियमित रूप से आपको गणपति सर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। मंदिर में दूध और चावल का दान करना चाहिए और कन्याओं को लाल मिठाई या फल खिलाएँ। और ऐसे ही अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।